हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है बर्फ और ओले। अर्थात आप देखते होंगे कि जब बारिश का समय होता है कभी कभी बर्फबारी होता है, जिसको लोग बर्फबारी या फिर कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अंतर को समझेंगे कि बर्फ कब पड़ता है और ओला कब पड़ता है, ओले जो गिरते हैं। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेटों में जगह जगह पे क्या हो रहा है, वहां पे ओले पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बर्फ कब पड़ता है और ओले कब पड़ते हैं, इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे इस अंतर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में क्या होगा समझना पड़ेगा। ठीक है, कि टेम्परेचर कैसे क्या होगा, कैसे वहां पे आपका ये बर्फ का और ओले हेल्स जो है ये आपका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो इन टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा। टेम्परेचर में आप जैसे देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात जिसको हम हिमांक के नाम से जानते हैं, हिमांक कि ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है, बोल सकते हैं कि जिस पर कोई भी पदार्थ जो लिक्विड स्टेट से किस में चला जाए वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, अर्थात वो क्या हो जाएगा, जम जाए। ठीक है, जैसे आपका वाटर, वाटर क्या है, आपका जल 0 डिग्री पे क्या होता है, ये जम जाता है। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, अर्थात हिमांक पॉइंट क्या हो गया इसका, 0 डिग्री। ठीक है, और आपका फिर बॉइलिंग पॉइंट आता है। बॉइलिंग पॉइंट आप वाटर का जानते हैं, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये पानी आपका बॉयल करने लगता है और जलवाष्प के कणों के रूप में बनके ये उड़ने लगता है। ठीक है, फिर आपका आता है गलनांक भी होता है। गलनांक में क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर, तापमान ऐसा होना चाहिए कि एक निश्चित तापमान बोल सकते हो जिस पर कोई भी वस्तु क्या होने लगे, पिघलने लगे, वही उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे बर्फ का है तो बर्फ आपका 0 डिग्री पे बर्फ भी होता है, 0 डिग्री पे आपका पानी भी बनता है। ठीक है, जैसे ही 0 से हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा, अर्थात वहां पे उसकी मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगी। तो सब बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट सबकी क्या होती है, अलग अलग। जैसे आपका प्लास्टिक है तो इसका भी अपना एक निश्चित क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, अर्थात इसको अगर हम टेम्परेचर दें तो एक काफी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा, ये पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे, अर्थात इसमें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बारिश की कहानी होती है, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, ओले पड़ते हैं, ये होता कैसे, होता क्या है कि हमारे जैसे अर्थ पे क्या है, वाटर है। वाटर क्या करता है, इवेपराइज होके क्या करता है, ऊपर उठता है, अर्थात वाष्पित होकर ये पानी क्या होता है, टेम्परेचर जैसे सूर्य की गर्मी होती है तो सूर्य की गर्मी के माध्यम से क्या होता है, ये पानी जलवाष्प के कणों के रूप में बनकर ऊपर उड़ते हैं। और ये ऊपर जब जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर ऊपर जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर डाउन होने से वहां पे कंडेंसेट की प्रक्रिया होती है, संघनित होती है। ये जलवाष्प के कण क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। संघनित होने के बाद अब इनका वजन, ये जब संघनित होते हैं तो जलवाष्प कण क्या था, वो गैस के रूप में होता है। अब वो गैस के रूप से इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, अर्थात ये किस में जाएगा, आपका वाटर के रूप में आएगा, अर्थात जल के रूप में। तो इसका वजन बढ़ जाता है और ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके कारण ये क्या होगा, नीचे आएगा। अर्थात यहाँ पे जो टॉपिक है फर्स्ट आप समझ सकते हो कि वर्षण एक आता है टॉपिक। ठीक है, वर्षण जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, टेशन, ठीक, वर्षण। वर्षण एक ऐसी प्रक्रिया, इसको हम समझेंगे कि वर्षण क्या है। वर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के जो कण होते हैं ये लिक्विड स्टेट में आने के बाद, ठीक है, वहां पे क्या होंगे, संघनित होंगे और वाटर के फॉर्म में आएंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होंगे, ये नीचे की तरफ गिरते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्षण कहलाती है। अब यह जो टेम्परेचर के माध्यम से वहां पे संघनित हुआ, संघनित होने के बाद टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके माध्यम से इसमें अलग अलग क्या होते हैं, घटनाएं होती हैं। तो उन्हीं के माध्यम, अर्थात वर्षण के माध्यम से ही आपके क्या आएंगे, ये बर्फ, ओले, ठीक है, बारिश होना, ये सब इसी के क्या है, प्रकार है। तो इसमें आप वर्षण में देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें रैन है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आपका स्नो आ जाएगा, ठीक, बोल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे हेल देख सकते हैं, हेल मतलब आपका ओला। ठीक है,
तो यहाँ पर रैन कैसे होता है बारिश, आपको पता ही है कि जलवाष्प के कण ऊपर वायुमंडल में रहेंगे, संघनित होंगे, संघनित होने के बाद कंडेंसेट होंगे, उसके बाद ये वाटर के फॉर्म में क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरते हैं। उस समय क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम नहीं होता है, ठीक है। अर्थात टेम्परेचर आप बोल सकते हैं कि जैसे 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी रहता है, तो इस तरीके से क्या होता है, वो नीचे आता है, अर्थात वो पानी के रूप में क्या होता है, सीधा लिक्विड, अर्थात जो जल वाष्प है आपका, ठीक, जल वाष्प का कण है, वो सीधा लिक्विड स्टेट में बदलकर सीधा जमीन पे क्या होता है, गिरता है। ऐसी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, रैन या फिर वर्षा बारिश कहलाती है, ठीक है। फिर बर्फ की प्रक्रिया क्या होती है। अब बर्फ की प्रक्रिया में होता क्या है कि जब आपका जलवाष्प का कण जो वायुमंडल में होता है, तो वहां जब टेम्परेचर हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे हो जाता है, तो वहां पे जलवाष्प के कण क्या होते हैं, सीधा बर्फ में बदल जाते हैं। तो जलवाष्प कण कैसा था आपका, गैस के रूप में, तो वह गैस से सीधा बिना लिक्विड स्टेट में बदले, बिना वाटर के फॉर्म में बदले, वो सीधा किस में बदल रहा है, ठीक है, फ्रीजिंग में आप बर्फ के रूप में बदल रहा है। किस में बदलना है, बर्फ के रूप में, अर्थात वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा है, सीधा सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जब बनेगा बर्फ के रूप में, तो उसका थोड़ा डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो क्या होगा, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आए। और इस कारण यहाँ पे जो संरचना बनेगी बर्फ की, वो रुई के फाहा जैसे, जैसे आप देखते हैं कि जो बर्फबारी होता है ये अक्सर ठंडे प्रदेशों में होता है, ठीक है, और सर्दियों के मौसम में ही देखने को मिलता है। कौन, बर्फबारी। तो बर्फबारी जो होता है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, शिमला हो गया, ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गए, तो इन सभी इलाकों में क्या होता है, बर्फबारी होता है। और जो बर्फबारी होता है एकदम रुई के फाहा जैसे, एकदम मुलायम, सॉफ्ट रहेगा, हल्का रहेगा, ठीक है, उस तरीके से क्या होता है, ये गिरता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जलवाष्प का कण था और गैस के रूप में था, गैस से सीधा ही किसमें बदला, आपका वाटर में ना बदल के सीधा ये ठोस के रूप में वहां पे छोटे छोटे बूंद हो गए। जैसे जलवाष्प के कण क्या होते हैं, छोटे छोटे बूंद के कण होते, बहुत छोटे छोटे, और यही सीधा जल का बूंद जो है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने के कारण सीधा किस में बदल जाएगा, बर्फ में। तो ये सीधे जब बर्फ में बदल जाएंगे तो रुई के फाहे के समान जो होते हैं, ये आपकी संरचना वहां पे दिखाई देती है, और ये नीचे की तरफ ऐसे गिरते हैं, और वजन में भी थोड़ा हल्के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नीचे की तरफ गिरता है। तो ये रहा आपका बर्फ। अब यहाँ पे समझेंगे ओला क्या है, ठीक है। तो इसमें बर्फ और ओले में बहुत ज्यादा अंतर है। तो स्नो जो बर्फ होता है, ये आपका सर्दियों के मौसम में होता है, जबकि हेल जो होता है ये जरूरी नहीं है, ये गर्मी के मौसम में भी आपके क्या होते हैं, बर्फ, यहाँ पे ओले पड़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कई स्टेटों में, कई जगह पे, सिटी में, वहां पे क्या हुआ, ओला वृष्टि वहां पे हुई है, बहुत ज्यादा फसल का नुकसान वगैरह भी हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये होती कैसे है। अब वायुमंडल में जलवाष्प कण तो है ही, ठीक है, ये कहानी जो स्टार्ट होती है थंडर स्टॉर्म के कारण होता है। एक तूफान होता है, ठीक है, तूफान, चक्रवाती तूफान टाइप का होता है जो आता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, वायुमंडल में आपका जब ये चक्रवाती तूफान आता है तो गरज चमक के साथ आता है, ठीक है। तो वहां का जो जलवाष्प का कण होता है वो तुरंत किसके रूप ले, तो वाटर के फॉर्म में रहेगा, और वो टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने के कारण वो बर्फ के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। अर्थात वो अचानक सा वहां पे उसका फॉर्मेशन की क्रिया होती है। तो जब वह बर्फ के रूप में बनेगा तो वो सीधा, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि यह जल के रूप में बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, अब इसका जो फॉर्मेशन होगा, बनेगा, और यह क्या होगा, उस आंधी तूफान जो चक्रवात सारा सिस्टम चल रहा है उनके माध्यम से क्या होगा, ये नीचे आएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, ओला वृष्टि होती है। ओला वृष्टि मतलब वहां पे जहां पे गिर रहा है, ठीक है। तो ओला क्या होगा, गिरेगा। तो स्नो और बर्फ में आपने देखा, ये बर्फ, स्नो और हेल, जिसको ओला कहते हैं, ठीक है, उसमें आपने अंतर को देखा कि ये अंतर हुआ कैसे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, अर्थात तापमान, ठीक। बर्फ का टेम्परेचर अलग था, ठीक है, और इधर का टेम्परेचर आपने देखा अलग था। मौसम गर्म था, लेकिन अचानक सा चक्रवाती तूफान वगैरह, ठीक है, गरज चमक के साथ जब बादल आते हैं तो उन्हीं के माध्यम से ये फॉर्मेशन क्या होता है, ये हेल, ओले का फॉर्मेशन वहां पे होता है, अर्थात ये बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अर्थात मेन हमारा टॉपिक यही था कि बर्फ और ओले में क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे देखें कि बर्फ और ओले में क्या डिफरेंस है, इसको हम आसानी से समझाने की कोशिश किए। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो
तो आप इसको लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जो डाउट हो, जिस वीडियो पर आपको चाहिए जो वीडियो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो, तो हम उस पे वीडियो को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।